आप कभी ये नहीं सोचो कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये तो राग द्वेष वाली बातें होती हैं। अब मंदिर बन रहा है और मंदिर में हो सकता कोई 1 रुपये का भी दान करे, और हो सकता कोई दान भी नहीं करे। अगर वो मंदिर का पूरा काम देख रहा है तो वो भी वही पुण्य कमाता है जो धन देकर कमाता है। क्योंकि जो किशनगढ़ वाले हैं प्रसिद्ध हैं, वो दान देते हैं क्या? मंदिर का काम देखते हैं क्या? वो नहीं देखते। उनका काम क्या है? सिर्फ दान देना। अब आप कहो उनसे कि वो मंदिर का काम देखने लग जाएं, तो कोई धन देता है, कोई मन से भी कार्य करता है। साधु का काम होता है जो भी अहिंसा के कार्य हैं, पंच परमेष्टि के कार्य हैं, उनके लिए प्रेरणा देना, मार्गदर्शन देना। साधु कभी भी मंदिर नहीं बनवाते हैं, ये आप लोगों को गलत फहमी है। साधु कभी मंदिर नहीं बनवाते, लेकिन मंदिर बनवाने की प्रेरणा देते हैं। क्यों देते हैं? कि भैया ये जो मंदिर बनेगा हजारों साल तक कितने लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और हमने एक बार पहले भी 1-2 बार बताया था कि जो मंदिर के लिए धन देता है, वस्तु देता है, वो हमेशा पूजन का ही पुण्य का अर्जन करता है। जो पूजन से पुण्य मिलता है, आप यहाँ रहोगे या ना रहोगे, आपकी यश कीर्ति रहेगी। क्योंकि यश कीर्ति ऐसी चीज होती है कि आप चले भी जाओगे तो भी। एक लाल मंदिर है दिल्ली में, जिस व्यक्ति ने लाल मंदिर बनवाया था, पूरा मंदिर बन चुका था, सीढ़ी बची थी, तो वो सबके पास जाता है और कहता है हमारे पास जितनी राशि थी हमने लगा दी, अब हमारे पास कुछ नहीं है, आप सब लोग सहयोग करो। सब ने थोड़ा थोड़ा धन दिया और सीढ़ी उसने बनवा दी। और आज तक भी उस मंदिर में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। और आज हम देखते हैं कि लोग छोटा सा भी दान देते हैं और कामना करते हैं कि हमारा नाम हो, ये हो। अरे हम तो कई बार प्रवचन में बोल चुके, हम हमेशा बोलते हैं, हमारे जो प्रवचन हैं परिवर्तित भी होते रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ बिंदु हमेशा आते रहते हैं। कि आज लोग क्या करते हैं? फोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे रहते हैं, काम नहीं करते, फोटो खिंचवाते हैं। तो हमने कई बार बोला है कि तुम काम ऐसा करो तुम्हारी फोटो पूरी दुनिया में फैल जाए, हमें क्या दिक्कत, तकलीफ हमें नहीं होती है। आपकी फोटो पूरी दुनिया में फैले, हमें तो खुशी होगी कि चलो कम से कम हमारा जैन धर्म का एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे हमने अभिनंदन जैन का नाम लिया है बड़े गौरव से, मुझे भी बहुत खुशी होती है कि चलो ऐसे ही आप भी कोई अच्छा काम करो और आपकी प्रसिद्धि हो, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, हमें तो खुशी होती है और हम भी इसलिए उस व्यक्ति का नाम लेते हैं। लेकिन आज परंपरा बदलती जा रही है कि लोग फोटो के लिए काम करते हैं, लेकिन काम ऐसा नहीं करते कि अपने आप फोटो खींचें लोग और आपकी फोटो खींचे, लेकिन आप काम ऐसा करो, नाम के लिए काम नहीं करना, काम ऐसा करो कि नाम पूरी दुनिया में हो जाए और होगा। आज करेली समाज का नाम बड़े गौरव से लोग लेने में अच्छा महसूस करते हैं और पहले की स्थिति अलग थी। आप खुद पता लगे ना आपका शेयर मार्केट कितना ऊपर बढ़ गया है। ये सब आचार्य ऋषि की कृपा से हुआ है, क्योंकि आचार्य ऋषि को तो प्रसिद्धि है ही, आचार्य ऋषि को कोई किसी प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है। आचार्य ऋषि तो जो नाम ना की कामना से, जो नाम ना की कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। यानी आचार्य ऋषि नाम के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। आज देखो पूरी दुनिया में आचार्य ऋषि का नाम है, उनके नाम से कोई संस्था नहीं है, लेकिन लोग उनके नाम से संस्था बना लेते हैं, ये बात अलग है। एक बार एक जैनेतर व्यक्ति था और उसने कहा कि आपके जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, आप लोग बोलते हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनके नाम, और हम तो जहाँ देखते हैं, जिस दुकान पे देखते हैं, जिस ट्रांसपोर्ट गाड़ी पे देखते हैं, उनका ही नाम लिखा रहता है। तो वो जैन नहीं था व्यक्ति, तो जब वो जैन व्यक्ति से ऐसा बोल रहा था तो जैन व्यक्ति ने बोला कि अरे हमारे गुरुजी तो निष्प्रयी हैं, वो कभी नहीं बोलते कि हमारा नाम लिखो, लेकिन भक्त ऐसे हैं कि उनके नाम से उनको फायदा होता है, उनकी दुकान अच्छी चलने लग जाती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि आचार्य विद्यासागर का नाम लिख लेते हैं। तो आचार्य ऋषि ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम हमारे नाम से कोई संस्था बनाओ, कोई मंदिर का नाम रखो, लेकिन आचार्य ऋषि हमेशा इसलिए आशीर्वाद प्रेरणा देते रहते हैं, मार्गदर्शन दे देते हैं, सानिध्य देते रहते हैं कि जिससे आपका कल्याण हो जाए। इसलिए आज का जो वक्तव्य था ये सारगर्भित वक्तव्य है कि कलौ एकता बलम, कली काल में एकता ही बल है। यदि आप एक नहीं होगे तो आपको दूसरे लोग, एक बार अंगूर का ढेर लगा था और किसी ने पूछा ये अंगूर के क्या भाव हैं,
क्या रेट से हैं अंगूर, इसका क्या भाव है? उसने बोला मान लो कि 100 रुपये किलो। और दूसरा वाला तो उसने कहा ये 70 रुपये किलो है। तो उसने पूछा कि दोनों में अंतर क्या है? उसने कहा ये वाले जो 100 रुपये वाले अंगूर है ना, ये समूह में हैं, गुच्छे में बंधे हुए हैं, इसलिए इसका 100 रुपये है, और ये जो बिखरे हुए हैं इनका 70 रुपये है। ऐसे ही हम कलौ एकता बलम, आचार्य श्री ने सूत्र दिया था, आचार्य श्री का ये वाला मौनो है आचार्य श्री का कि कलौ एकता बलम, कली काल में एकता ही बल है, बंद मुट्ठी लाकी और खुल गई तो खाकी, हमने पहले ही बताया था। और कुल्हाड़ी जो काटी जाती है, कुल्हाड़ी नहीं, जो पेड़ काटे जाते हैं, कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी होती है वो बैट होता है ना, वो लकड़ी का होता है, लकड़ी को ही काटता है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे अपने ही दुश्मन हैं, इसलिए हमें अपने दुश्मन नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है, मित्र बनाना है। और मित्र ही होता है, वह हमेशा मदद करता है। और हमारी समाज तो चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। देखो इतना बड़ा मंदिर का प्रोजेक्ट था, लोग घबरा रहे थे कैसे होगा, और हमें तो विश्वास शुरू से ही था। हमने आपको ध्यान हो, शुरू में प्रारंभ में हमने बोला था कि मंदिर तो अच्छा ही बनेगा, वो बनेगा, पक्का विश्वास था। क्योंकि आचार्य ऋषि के ऊपर हमें हमेशा विश्वास रहता कि आचार्य ऋषि ने भेजा है तो जरूर वह काम होगा। कई बार नहीं हो पाता है। एक बार आचार्य ऋषि ने एक स्थान के लिए भेजा था कि पंचकलना करवाना है, लेकिन आचार्य ऋषि हम लोगों को ऐसा कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन संकेत आते हैं इनडायरेक्ट कुछ, तो आचार्य ऋषि तो नहीं बोलते हैं, लेकिन संकेत शब्द में आते हैं कभी कभी, तो वो समझ में आ जाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो हम सब मिलकर काम करें। और इधर की जो पाठशाला है, आज कुछ चर्चाएं हुई हैं, लेकिन हमें अभी जानकारी नहीं है कि क्या हुई क्या नहीं हुई, लेकिन हमने ही कहा था कि यहाँ पर बच्चों को आना चाहिए। अब इधर की पाठशाला सर्वश्रेष्ठ पाठशाला रहेगी, और जो कमियां हैं वो दूर करके फिर से नए तरीके से हम फिर से प्रारंभ करेंगे। पाठशाला वही रहेगी, व्यवस्थाएं वही रहेंगी, लेकिन मोटिफाइड करना पड़ेगा उनको। इसलिए बच्चे सब हमारे संस्कारित हों, क्योंकि यही बच्चे आके चलकर हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, यही हमें आगे पहुंचाएंगे। और हम जो बच्चों को संस्कार देंगे वही आगे काम में आने वाले हैं। क्योंकि आज के इस कॉन्वेंट युग में सामान्य जन को पाठशालाओं का महत्व भले ही समझ में ना आए, लेकिन महत्व तो है। पाठशालाएं ज्ञान के मंदिर हैं, ज्ञान संसार के केंद्र हैं, और संस्कार गढ़ने तथा उत्तम नागरिक बनाने के कारखाने हैं। यह पाठशाला भी ज्ञान यज्ञ है और ज्ञान का अनुष्ठान है। संतान के वर्तमान और भविष्य को संवारने के लिए सबसे अच्छा उपाय पाठशाला है। इसलिए पाठशाला को ऐसे नहीं समझें। लोग समझते हैं अरे हमारा बच्चा पाठशाला नहीं जाएगा तो क्या होने वाला है, पढ़ लिख जाएगा तो हमारे लिए कुछ आर्थिक रूप से मदद करेगा। यदि आप पाठशाला नहीं भेजोगे तो आप समझ लेना कि आपका बच्चा है ही नहीं वो, क्योंकि बाहर के जो संस्कार है इतने कुसंस्कार मिलते हैं कि बच्चे संस्कार तो हो ही नहीं सकते। आप देखो शिक्षिकाएं कितनी मेहनत करती हैं, जिस प्रकार से आचार्य श्री के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली चलती हैं, और प्रतिभा स्थली में जो बहनें पढ़ाती हैं सब व्रती हैं, और सिर्फ आचार्य श्री के आशीर्वाद और समर्पण का कारण है कि वो हमेशा तन मन धन से मेहनत करती हैं। ऐसे ही ये शिक्षिकाएं जो देती हैं बड़ी मेहनत करती हैं, 365 दिन में जितने दिन भी पढ़ाती हैं बड़ी मेहनत से पढ़ाती हैं, लेकिन लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं और जाकर एक छोटा सा कमेंट्स और कर देते हैं। इसलिए जो कमेंट्स करता है समझ लेना वह ज्ञान का विरोधी है, और आगे चलकर उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि मंद हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान में अंतराय डालने से क्या होता है, जैसे कोई आहार दान दे रहा है और कई लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे यहाँ तो 3 बार हो गए, तुम्हारे 4 हो गए, अब नहीं लगाओ, ये गलत है। अरे वो दान दे रहा है तो क्यों रोक रहे हो? इधर भी मंदिर में जब दान की बारी आती तो रोकता है कोई कि तुम नहीं दो? क्यों नहीं रोकते हैं? जब इस दान में रोकते तो आहार दान से किसी को नहीं रोकना। ऐसे ज्ञान दान कोई दे रहा है, कोई पढ़ा रहा है और तुमने उसकी टांग खींच दी तो समझ लेना आगे चलकर तुम्हारी बुद्धि पूरी नष्ट हो जाएगी। हम तो इसलिए हर चीज़ में आगे रहते हैं कि भैया जो भी अच्छा कार्य हो रहा है अपन कुछ नहीं कर सकते तो अनुमोदना करो, प्रशंसा करो। अच्छे कार्यों की हमेशा प्रशंसा करोगे तो तुम्हारी भी यश कीर्ति फैलेगी। जिस प्रकार से हमने छत्र चमर भामंडल की महिमा बताई थी, ऐसी ज्ञानदान की महिमा है। कल भी बताई थी कौंडेस ग्वाला की कहानी। ऐसे ही आप लोग
अच्छे से पाठशाला में सहयोग करो तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, आपके बच्चों का बनेगा। नहीं तो करेली की स्थिति और ख़राब होने वाली है। आप लिख लो अभी से, हमारा नाम भी लिख लेना नीचे कि हमने कहा था, क्योंकि बाद में भूल जाओगे आप किसने कहा था। लिख लेना करेली को। हम तो चाह रहे हैं कि करेली ऐसी हो जाए कि वाकई में तुम देखना आगे चलकर इतनी प्रशंसा होने वाली है करेली की। लेकिन कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उनको छोड़ दो। अपन जो गड़बड़ है ना, जैसे गाड़ी में क्या होता है, एक आध कोई नट ढीला होता, पुर्जा ढीला होता, उसको अलग करके गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा लेते हैं ना। अपन उनको नहीं देखो जो गड़बड़ हैं। अच्छे लोगों की हर जगह कीमत होती है और हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। हमें निष्क्रिय लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें सक्रिय लोग चाहिए, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बालिका हो। जो भी कार्य करना है, 1 महीने का चतुर्मास बचा है, फिर इसके बाद पंचकल्याणक की भी भूमिका होना है तय। पंचकल्याणक का तो आशीर्वाद आचार्य ऋषि का जब तक नहीं आएगा तो पंचकल्याणक नहीं होंगे। हम लोग जो भी काम करते हैं, अभी हम लोगों का आशीर्वाद कब तक का है? दीपावली तक का है बस। इसके बाद का आशीर्वाद तो फिर आना है आगे, परमिट वो आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा हम नहीं बोल सकते हैं। जो भी कार्य होना है, इधर का हर एक व्यक्ति मंदिर से जुड़ना चाहिए, पाठशाला से जुड़ना चाहिए। जो भी संस्थाएं, किसी की व्यक्तिगत नहीं बपौती होना चाहिए। और ये सब गड़बड़ है कि जो व्यक्ति अपने हिसाब से संस्थाओं को चलाते हैं। हमारे भगवान कौन हैं? पंच परमेष्ठी। हमारे पंच परमेष्ठी हमारे आराध्य हैं, हम उनके भक्त हैं। जो व्यवस्था चला रहे हम उनके भक्त नहीं हैं। वो हमें अपने हिसाब से नहीं चलाएं। हाँ, वो उनको समाज ने काम सौंपा है, वो अच्छी व्यवस्था करें, हम उनका भी सम्मान करेंगे और हम उनको सम्मान देते हैं। लेकिन सम्मान तभी देंगे जब वो हमारे पास आएंगे, कुछ सुझाव मांगेंगे। हम उनके घर नहीं जाएंगे, हम किसी के घर नहीं जाएंगे कि सलाह देने जाएं। हाँ, हमारे पास कोई आता है, हम तो 24 आवर्स 24 घंटे सिर्फ जिस समय सामयिक या शयन करते हैं उस समय छोड़ के बाकी हम तो हमेशा तत्पर रहते हैं पंच परमेष्ठी के लिए। और हमारी अंतिम श्वास पंच परमेष्ठी के लिए समर्पित है। इसलिए मुझे किसी से डर नहीं है। और मैं किसी के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया है। और मेरी जो बात है पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जाती है बात और विश्व तक पहुँचती है। तो मैंने पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए आप जो भी काम करें अच्छे से करें तो अच्छा होगा। लोग हैं जिनकी कमियां रहती हैं, लेकिन एक तरीका नहीं होता है उसको चुपचाप महाराज जी के पास लाके प्रायश्चित दिलाओ, समझाओ, ये तरीका होता है। ये नहीं होता है कि पूरे में प्रचार करोगे। इसलिए घाव उन्हीं को दिखाओ जो इलाज कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घाव नहीं दिखाना। इसलिए जो भी व्यक्ति है कुछ गलत करता है तो उसको चुपचाप लाके चुपचाप काम किया जाता है। कभी भी हम जो भी प्रवचन देते हैं, शास्त्र की आज्ञा है कि आपको बात कहना है, नहीं कहेंगे तो हमें भी दोष है। क्योंकि जिनवाणी की आज्ञा है कि जो सत्य है वो बोलना पड़ेगा। हम ये छुपा नहीं सकते हैं कि नहीं। ये थोड़ी कहने लगे लोगों से खूब शराब पियो, खूब मांस खाओ, खूब रात्रि भोजन करो, पूजन नहीं करो, ये बोलेंगे क्या? मुनि महाराज जो भी हैं वो हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, सबके हित की बोलते हैं। कड़वे वचन इसलिए बोलना पड़ते हैं कि कई बार जब तक कड़वी दवाई नहीं देते हैं तो वह रोग ठीक नहीं होता है। बंद कर दो बीती बातों को और बंद कर दो उन खातों को। खाते रहते ना, खाता वही खाता। तो अपन को समस्या का समाधान खोजना है। और पाठशाला में रविवार के रविवार विशेष कोई कार्यक्रम हो और उनको व्यवस्थित रविवार के रविवार जो व्यवस्था देते ना, परिवर्तित होते रहना चाहिए। वो आप समझ गए कौन सी व्यवस्था देते हैं। सुबह जब पूजन के बाद जो व्यवस्था होती है, और पहले से ही हम तो कहते 365 लोग तैयार हो जाएं और उनकी सूची भी पहले से रहे निर्धारित। ये अच्छी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि नाम और फोटो दो ऐसी चीज़ें प्रसिद्धि देती हैं लोगों को। तो ये करना भी चाहिए लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अच्छा काम कर रहा है कोई तो राग देश भी होते ना मन में कि उनका नाम लिखा गया, हमारा लिखा नहीं। संसार में ये राग द्वेष हैं, इनसे ही बचना है। और हम चाहते हैं कि करेली की समाज तो बहुत अच्छी है, समाज खराब नहीं है। कुछ लोग खराब हैं, हम तो चाह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे महावीर भगवान दीपावली तक, चतुर्मास पूर्ण होने तक उनके भी परिणाम अच्छे हो जाएं। वो भी उनके परिणाम इतने अच्छे हो जाएं कि वह समाज के जो कर्णधार बने हुए वो भी समाज को अच्छा बनाएं और अच्छे लोगों को जोड़ें। और हम चतुर्मास हमारा हो तो बाद में
हमें भी सुनने को मिले कि वाकई में चतुर्मास हुआ करेली में, तो एक नया इतिहास बना कि यहाँ के लोगों ने नियमावली भी बना ली है कि सभी स्वस्थ रहें और सभी जिन शासन की प्रभावना में लगे रहें और सबका कल्याण हो, सभी भगवान बने, ऐसी हमारी भावना है। इसी भावना के साथ अब अपनी वाणी को विराम देते हुए अच्छे से सभी संस्थाएं चलें, पूरे देश भर की समाज की संस्थाएं हैं, किसी एक व्यक्ति की बपोती नहीं है कि वो व्यक्ति अपना कब्जा कर ले। और एक गलत फहमी है आप लोगों को कि कोई एक व्यक्ति की संस्था होती है, संस्था समाज की होती है, समाज ही चुनती है। और हम पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी जो लोग हैं और वो हमेशा अच्छे लोगों को चुनें, और आपको जब चुनने का मौका मिलता है तो आप अच्छे लोगों को चुनेंगे तो वो आपकी सुनेंगे। और जैसे देश में प्रधानमंत्री चुनते हैं, अच्छा प्रधानमंत्री चुनते हैं तो वह देश विदेश सब में प्रशंसा का पात्र होता है। ऐसे ही हम अच्छा व्यक्ति चुनेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी, नहीं तो समाज गर्त में जाएगी और हमेशा संकलेश होगा। जैसे आप अच्छा पति खोजते हैं, अच्छी पत्नी खोजते हैं, और आप और भी अन्य दुकान अच्छी खोजते हैं, मकान कार अच्छी खोजते हैं, तो ऐसे ही अच्छे लोगों को खोजेंगे तो अच्छे व्यक्ति अच्छा कार्य करेंगे, नहीं तो स्थिति और बिगड़ने वाली है। हम तो चले जाएंगे लेकिन समाज तो यही रहना है। लोग कह रहे थे महाराज जी आपको 1 वर्ष रहना है, तो हमने कहा हम 1 वर्ष तो नहीं रहेंगे, हमारा चतुर्मास तो पक्का है और चतुर्मास के बाद क्या होगा हमें खुद नहीं मालूम। हमारे गुरु जी का जो संकेत होगा वही होगा। इसलिए आपकी समाज में जो भी जिन लोगों में कमियां हैं, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं उनकी कमियां दूर हो जाएं। वो अच्छे हैं, व्यक्ति कोई खराब नहीं होता है, थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं तो वह दूर कर लेगा तो अच्छी समाज बन जाती है। और एक दूसरे की अपन टांग नहीं खींचें, ये नियम ले लें आज से ही, नियम ले लो, सब लोग नियम लो, बोलो हे भगवान आज से हम नियम लेते हैं पंच परमेष्टि की साक्षी पूर्वक, देवसास गुरु की साक्षी पूर्वक कि हम हमेशा धार्मिक कार्यों में तन मन धन से सहयोग करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो हमारे जो वरिष्ठ हैं उनको हम जो भी समस्या आएगी उनसे अवगत कराएंगे। यदि नगर में या आसपास जो हमारे आराध्य साधु हैं उनको जाकर हम बताएंगे, लेकिन हम द्वेषवश ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिनसे हमारे धर्म की अप्रभावना हो और हमारे धर्म की ओर अन्य लोग बुरी दृष्टि से देखें या असहयोग करें। हे भगवान आप हमें इतनी शक्ति देना कि मैं इस कार्य में सफल हो। आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की